पोदार इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे जरा करते हैं बातचीत। सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच पहले तो समय देने के लिए, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारी तरफ से बहुत बधाई, और हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ रहेंगे, आगे बढ़ेंगे ये पूरे साल आगे। अच्छा सुमित, बाज़ार के अंदर इस समय का जो रीजनिंग है ना, वो अपनी तरफ से दोनों तरफ से जारी है। एक कहते हैं कि बहुत तेज़ी से चलने के बाद बाज़ार थोड़ा कूल ऑफ होता है, वो आज हमको दिख रहा है, हल्का कूल ऑफ है। क्या मार्केट ने एफआईज की तर्ज पे जो खरीदारी हो रही है, इसको मान सकते हैं कि एक ऐसा बुल फेस शुरू कर दिया है जिसमें ये छोटे छोटे डिप्स तो आएंगे लेकिन बाजार अभी और चलेगा, अभी तो बहुत स्टीम बाकी है। आपको ऐसा लगता है तो इस डिप्स का फायदा उठेगा, अगर आपको ऐसा नहीं लगता अभी भी तो फिर इस डिप्स को हम बहुत गंभीरता से लेंगे। थैंक यू डिम्पी जी, आई मीन एंड आपको भी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं और सारे व्यूअर्स को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आपने एकदम करेक्टली पॉइंट किया, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये कि ये डिप्स जो है बाय करने चाहिए। सो जैसे लास्ट मंथ भी मैं आपके शो पे आया था, अजय जी थे, उस टाइम पे हमने बात की थी कि व्हाट वर द रीजंस, किस रीजन से ये मार्केट गिरा है। मेजरली था इशू एज फार एज इन्फ्लेशन था, इंटरेस्ट रेट हाइक्स थे, और ये इन्फ्लेशन भी मेजरली इशू था बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन इश्यूज और जियोपॉलिटिकल इश्यूज। अब आप लास्ट 1.5-2 महीने से ये चीजें देखेंगे, इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो अब नीचे आया है, एटलीस्ट वो उस रुख की तरफ जा रहा है। आपके क्रूड जो है वो 100 के नीचे आ गया है, एंड ऑल दीज थिंग्स, ये जो सारी चीजें हैं ये बहुत पॉजिटिव हो रही है इंडिया के लिए। इंडिया साथ में ये भी हो रहा है कि करेंसी भी अपनी स्ट्रांग है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, एज वेल एज इन्फ्लेशन का यहाँ के कंज्यूमर को उतना इफेक्ट नहीं आएगा। सो इन चीजों को अगर बटोर के देखें, हालांकि बॉटम से हमने 18% जैसी चढ़ाव देखा है अप टू 18,000 जो है, बट इन सबको एक जोड़ के एक नई थीम उभरती आ रही है, एक तरह से एक नई साइकिल की शुरुआत हो रही है। मैंने लास्ट टाइम भी आपके चैनल पे यही कहा था कि वी आर गेटिंग इनटू अ न्यू साइकिल। तो वो न्यू साइकिल आफ्टर दिस करेक्शन बन रही है, एंड हम इन साइकिल में बेसिकली 6 थीम्स देख रहे हैं। और 6 थीम्स अगर देखा जाए, ये क्वार्टर के रिजल्ट्स भी जो थे, क्वार्टर के रिजल्ट्स मेजरली जो इम्पैक्ट हुए वो रॉ मटेरियल इशू के कारण हुए, इन्फ्लेशन के कारण हुए, बट विद इन दैट अगर देखें तो 60 to 65% जो रिजल्ट्स थे वो आइदर इनलाइन रहे या बेटर देन एक्सपेक्टेशंस रहे। सो आप सही कह रहे हैं कि ये डिप्स जो है दे आर वेरी हेल्दी डिप्स। इनफैक्ट इन डिप्स को हमें अपनी स्टॉक पिकिंग से और अच्छे स्टॉक्स हमें एक्यूमुलेट करने चाहिए, एंड एक नए साइकिल की शुरुआत हो रही है, इसका हमें फायदा उठाना चाहिए। सो जैसे मैंने 6 थीम्स की बात की, हम 6 थीम्स जिन पे फोकस कर रहे हैं, जो इन करेक्शन में हम लेंगे, आर लार्जली फाइनेंशियलाइजेशन, जो एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। इन एडिशन टू दैट एक है टेकिफिकेशन, जहां पे टेक्नोलॉजी की वजह से आपकी जो लाइफ है वो पूरी चेंज हो रही है। भले ही वो आप बाइंग प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं उसकी वजह से देखें, या फिर टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करने के तरीके से देखें। टेकिफिकेशन इज अनदर थीम। कंज्यूमरिज्म, ये देखा गया है कि भाई जब भी जीडीपी पर कैपिटा ऑफ लार्ज कंट्रीज जो ग्रो हुई है, $2,000 पर पर्सन के आसपास पहुंची है, वहां से कंज्यूमरिज्म जो है वो बहुत जोर से पिकअप किया है। तो कंज्यूमरिज्म इज अनदर थीम दैट वी आर बैगिंग ऑन। सिमिलरली अगर जीएसटी नंबर्स देखें आप, दे हैव बीन कंटिन्यूअसली गोइंग अप, एज वेल एज जो कंप्लायंस है वो ऊपर जा रहा है। तो एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट फॉर्मलाइजेशन भी इंप्रूव हो रहा है, दैट इज अनदर थीम दैट वी आर लुकिंग एट। एंड क्लीन एनर्जी एंड ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो है आपका, अगर आप देखें, most of the countries actually are getting deglobalized, but in case of India बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन रहा है, जहां पे हम चाइना +1 स्ट्रेटजी या फिर मैन्युफैक्चरिंग थीम जो PLI की बन रही है। तो ये सारे 6 थीम्स जो है ये बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं हमें, एंड आई थिंक ये करेक्शन का फायदा लेते हुए हमें ये 6 थीम्स का लॉन्ग टर्म बुल मार्केट फॉर इंडिया के लिए पार्टिसिपेट करना चाहिए।
राइट, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून सुमित। आपने तो खैर बहुत सारी बातें बोली एक साथ ही, हम इसको और डिटेल में आपसे हर चीज़ को, हर सेगमेंट को तोड़ के पूछना चाहेंगे। जिस तरह से आप ये बात कर रहे हैं कि एक बड़ा बुलरन की तैयारी बाजार कर रहा है, एक व्यू ये भी निकल कर आ रहा है कि FY23 के लिए बेस अभी से इस साल बन रहा है। हालांकि रैली अभी भी हमने 1700-1800 पॉइंट्स की देखी है, आगे भी हो सकता है एक डिप के बाद दोबारा रैली शुरू हो, लेकिन सेकेंड हाफ को अगर एनालाइज करें तो क्या वो ज़्यादा, फर्स्ट हाफ तो काफ़ी वॉलेटाइल रहा, सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर कैसा रहने की उम्मीद है? और FY23 के लिए आपको भी लगता है क्या कि हम बेस बना रहे हैं इस साल? सुमित, आई थिंक अगर हम इम्पैक्ट इंडिया के लिए ढूंढने की कोशिश करें, हालांकि इंडिया के लिए कई सारी बातें की जाती है कि स्वीट स्पॉट में है इंडिया, PLI स्कीम बड़ा ट्रिगर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और थीम तो आप अभी थोड़ी देर पहले बात ही कर रहे थे, कितना बड़ा फेवरेबल पोजीशन सिचुएशन रह सकती है इंडिया के लिए इन सारे मैक्रो एनवायरनमेंट को देखें तो? देखिए, आपने ये जो चाइना की बात की, एक तरह से चाइना का जो स्लो डाउन हो रहा है, एटलीस्ट ऑफ कोर्स दे आर ग्रोइंग बट एट अ स्लोअर रेट। जो सिचुएशन बन रही थी जहां पे यूएस लिक्विडिटी टाइटनिंग की बात कर रहा था, चाइना स्लो डाउन होने से एक ये हो रहा है कि चाइनीज गवर्नमेंट भी थोड़ी लिक्विडिटी पास करने की कोशिश कर रही है। तो इससे क्या होगा कि ग्लोबल एनवायरनमेंट में जो टाइटनिंग की बात हो रही थी वो एक थोड़ी बैक सीट ले लेती है। एक ये हो गया। दूसरा, जो सप्लाई चेन में इश्यूज आ रहे थे कि भाई यहाँ से चाइना से जो यूएस जा रहा है या डेवलप वर्ल्ड में जा रहा है, इवन यूएस एंड यूरोप में जो डिमांड की मॉडरेशन आई है या स्लो डाउन आई है, उसकी वजह से भी जो सप्लाई चेन की इश्यूज हो रही थी, दे विल काइंड ऑफ गेट करेक्टेड। एंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज थिंग्स, जो यहाँ पे इंडियन कंपनीज को जैसे रॉ मटेरियल प्राइसेस के ऊपर ग्लोबल इन्फ्लेशन इंपैक्ट कर रहा था, वो इन्फ्लेशन जो है वो कम इंपैक्ट करने लगेगा। सिमिलरली स्लो डाउन के वजह, चाइना में स्लो डाउन के वजह से पॉसिबली हमें जो एक ब्रीदर चाहिए स्केल अप करने के लिए, वो ब्रीदर मिलेगा एंड हमारी इंडस्ट्रीज फिर स्केल अप हो जाएंगी। एक तरह से जो रैपिड डिमांड आ रही थी, जैसे केमिकल सेक्टर को देखें, स्पेशलिटी केमिकल, जो रैपिड डिमांड आ रही थी और अब इन्फ्लेशन के वजह से, रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन के वजह से डिमांड पुशबैक हो रही थी या सप्लाई चेन की वजह से डिमांड पुशबैक हो रही थी, वो एक हमारे लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा फ्रॉम अ बिजनेस स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू। एंड वो ओवर अ पीरियड दिखेगा हमारे बिजनेसेस पे। हालांकि इमीडिएट इम्पैक्ट उसका नहीं होगा, बट ओवर अ पीरियड उस चीज का हमें हमारे बिजनेस और इकोनॉमी को काफी अच्छा फायदा हो सकता है। बिल्कुल सुमित, ग्रोथ फैक्टर्स तो कई सारे हैं और इंडियन मार्केट्स जो हैं ग्लोबल मार्केट्स के कंपैरिजन में परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून। इन्फ्लेशन की तर्ज पर अगर देखें, कंसर्न्स कितने बिल्ट हो रहे हैं, क्योंकि आरबीआई की तरफ से ही अगस्त के कुछ स्टेटमेंट्स आते हुए दिखे जिसमें उनका कहना है कि ऑफकोर्स इन्फ्लेशन की अगर बात करें सिचुएशन ईज आउट होती हुई दिखी है और अपर टॉलरेंस बैंड जो है FY23-24 तक पहुंचता हुआ दिखेगा ज़रूर, लेकिन 4% का जो टारगेट है वो मीट नहीं हो पाएगा, थोड़ी सी दिक्कतें दिखेंगी। इन्फ्लेशन कंसर्न तो रहा ही है और पिछले महीने एक समय तब था जब हम ग्लोबल मार्केट के इन्फ्लेशन फिगर्स को भी देख रहे थे, डोमेस्टिकली भी इसे कंसर्न समझ रहे थे। अब आपको क्या लगता है? देखिए, इन्फ्लेशन इन जो लास्ट रीडिंग आई है, अगर उसको देखें तो वो रीडिंग जो है पास से डेफिनेटली कम आई है। एक चीज ये है। दूसरी चीज, इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग मोस्टली लीड इंडिकेटर्स को अगर हम देखें, जैसे क्रूड है, क्रूड इज द बिगेस्ट फैक्टर जो ओवरऑल इन्फ्लेशन को ड्राइव करता है। वो भी जो 100 के नीचे आ गया है, जो 120-140 तक पहुंच गया था इन द पास्ट, वो भी नीचे आ रहा है एक तरह से। प्लस जो ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन के इश्यूज हो रहे थे, दैट ग्लोबल फूड प्राइसेस भी कम लीडिंगली कम होते जा रहे हैं। तो जो लीड इंडिकेटर्स है, दे आर शोइंग दैट एटलीस्ट द इन्फ्लेशन यहाँ से जो है और ऊपर की तरफ नहीं दिखना चाहिए। इट हैज स्टार्टेड द पाथ जहां पे वो डिक्रीज होगा। यस, 4% जो है वो इमीडिएटली 1-2 क्वार्टर में या 3 क्वार्टर में अचीव होने के चांसेस थोड़े कम है, बट एट द सेम टाइम एक बार जब डायरेक्शन भी बन जाता है तो एटलीस्ट इस चीज का सिग्नल हो जाता है मार्केट को कि भाई ये पीक आउट हो रहा है। प्लस एक बार इन्फ्लेशन पीक आउट होगा तो रेट हाइक्स जो है वो भी पीक आउट होने वाली सिनेरियो बन सकती है। सो इन दैट सिनेरियो व्हाट हैपेंस इज इट्स वेरी बेनिफिशियल एज फार एज मार्केट इज कंसर्न्ड, बिकॉज आगे जाके आपके लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट्स पीक आउट, लिक्विडिटी टाइटनिंग जो है वो नहीं होगी, वो एक चीज हो जाती है।
और सामने इंटरेस्ट रेट्स भी पीक आउट होंगे, तो ये मार्केट फ्रॉम अ 6 to 12 मंथ पर्सपेक्टिव, जो मार्केट जो है अगले 12 महीने देखता है जनरली एंड उस हिसाब से रिएक्ट करता है, तो उस हिसाब से काफी फेवरेबल है। सुमित, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक जिस्ट हमको ज़रूर पता लग गया आपसे। आप ये कह रहे हैं कि बाजार के अंदर ये जो डिप्स हैं ये बाइंग के लिए हैं, आप मार्केट पे बुलिश हैं। आपने कुछ 6-7 सेक्टर्स भी बता दिए कि जहां पर आप बुलिश हैं, उसमें एक मैन्युफैक्चरिंग PL वाला सेक्टर वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और फिर से जन्माष्टमी की आपको शुभकामनाएं, बधाई। आगे बढ़ते हैं, एक और मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, क्षितिज गांधी हैं।